सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, और एक नया टॉपिक लेकर मैं आया हूं ताकि मैं आप सबों के साथ इसको शेयर करूं, इसको बांटूं, ताकि हम सभी जान जाएं कि ईश्वर को धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। हम लोग अक्सर प्रभु से मांगते हैं, कभी कभी हो सकता है प्रभु से शिकायत करते हैं। जब हमें हमारे मांगा हुआ वरदान या कोई चीज़ नहीं मिला है तो हम कई बार नाराज़ भी होते हैं, कई बार सोचते हैं क्या फ़ायदा, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। ऐसे कई प्रकार के ख्याल, कई प्रकार की सोच, कई प्रकार के विचार हमारे मनों में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन आज के दिन में मैं विषय लेकर आया हूँ, धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। इस बात को लेकर हम सभी मिलकर इस वक्त विचार करें। जैसे लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मान लो 100 में से 99% सब कुछ ईश्वर ने दिया है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही सलामत है, और एक बात पूरी नहीं हुई, और तब ध्यान कहाँ रहता है? उस एक चीज़ पर, एक बात पर जो पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, और उसको लेकर हम लोग टेंशन में हैं, हम लोग चिंतित होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी है। उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मान लो रात के समय बिजली चली गई हो और आपके पास तुरंत वहाँ पर दूसरा विकल्प नहीं है, आपके पास इन्वर्टर सिस्टम नहीं है, आपके पास वहाँ पर दिया नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, मोबाइल के लाइट तक नहीं है। अचानक मान लो, तो हम लोग अचानक कितना परेशान होते हैं उस वक्त, ये सोचकर कि अरे अभी लाइट चली गई है। तो वहाँ पर बड़े ध्यान देते हैं। तो कई बार हम ये भी सोचते हैं ये बिजली का डिपार्टमेंट ऐसे ही है, हम बेकार से पैसे भरते हैं लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती है, सुविधा नहीं मिलती है, ये गांव का इलाका है, कहीं शिकायत हम करते हैं। मैं एक बात आप सभी लोगों से, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम लोग इस बात पर विचार करें। जब से हम इस धरती पर आए, आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, इस वक्त तक हर दिन 12 घंटे का लाइट पिता परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए प्रबंध किया है, इंतज़ाम किया है। वो दिन की सूरज की रोशनी हमें मिलती है, दिन के 12 घंटे। कोई सोचता है उसके बारे में, कोई प्रभु को धन्यवाद देता है? एक विषय हम सबों को सोचने के लिए आज के दिन में, धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग कैसे, हम लोग यूं ही ले लेते हैं, सब कुछ यूं ही चलता है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो पिता परमेश्वर हम सभी लोगों को अपनी उदारता से, अपने प्यार से हम सबों को दे रहा है। इसलिए हम सबों को इस बात पर सोचना ज़रूरी है, विचार करना ज़रूरी है, और उसको खुदा बाप को निरंतर धन्यवाद देना ज़रूरी है। मान लो हम लोग अभी सांसें ले रहे हैं, इस पर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि नेचुरली सांसें लेने का प्रक्रिया चल रही है और इसके वजह से हम जिंदा हैं। यानी कि हर पल पल ईश्वर हमें इन सांसों के माध्यम से जीवन का प्रसाद दे रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते। ध्यान कब देते हैं? जब मान लो कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया हो, वो अपने आप में सांसें नहीं ले पा रहा हो और उसको वेंटिलेटर की सहायता दी जा रही हो, उस वक्त हम इस बात को समझते हैं, दिन भर 24 घंटे जब से पैदा हुए तब से आज तक हम मुफ्त में वो सांसें ले रहे हैं, जिसके लिए कोई किराया नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, सब कुछ फ्री है। इस बारे में हम ध्यान नहीं देते। ध्यान तब देते हैं जब 24 घंटे के लिए मान लो कोई वेंटिलेटर की सहायता से सांसें लेता हो, उसका बिल भरना पड़ता है हज़ारों में। उस वक्त हम ध्यान देते हैं कितना महंगा है यह सांस लेने की, ये हवा कितनी महंगी है, तब एहसास होता है। इसी प्रकार से अगर हम ध्यान देने लग जाएंगे, चाहे लाइट का हो, चाहे सांसें लेने का हो, चाहे इस पृथ्वी से जुड़ी हुई कितनी भी चीज़ों का हो, हर एक चीज़ों के माध्यम से हम सीख सकते हैं कितना कुछ ईश्वर हमें
देता है, देता है और देता है। मनुष्य क्या करता है? लेता है, लेता है और लेता है, भूल जाता है ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मनुष्य स्वार्थ से भरा हुआ है, अपने बारे में सोचता है, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या फ़ायदा होगा, यह क्या हासिल होगा, इन सभी बातों को लेकर मनुष्य जीता है। इसलिए उसके अंदर वो धन्यवाद देने की उदारता तब तक नहीं आ सकती जब तक हम इन बातों को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इस बातों को अनुभव नहीं करेंगे कि खुदा बाप पिता परमेश्वर हम सबों का कितना ख्याल रखता है, कितना ध्यान देता है, कितना हम सबों को सजाता संवारता है। जैसे कि बाइबल में बताया गया, किसी बात की चिंता ना करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, खुदा बाप सारा इंतज़ाम करेगा उसके लिए जो सबसे पहले ईश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहता है, उसके लिए इंतज़ाम करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा, आकाश के चिड़ियों को देखो, कितने आज़ादी से उड़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, ना वो बोते हैं, ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता पिलाता है। एक भी चिड़िया भूखी प्यासी नहीं मरेगी, वो ईश्वर उसके लिए इंतज़ाम करता, प्रबंध करता। उसी प्रकार से इस धरती के फूलों का उदाहरण देते हुए प्रभु ने कहा, इस खेत के फूलों को देखो, ईश्वर अगर उसे भी इतने सुंदर तरीके से सजाता संवारता तो तुम्हें क्यों नहीं सजाएगा, संवारेगा, खिलाएगा, पिलाएगा नहीं। इस प्रकार से प्रभु हमें सोचने के लिए एक विषय देता है, हम सोचें। इसलिए आज के दिन में मैंने ये विषय लेकर आया हूँ कि धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है। आइए हम इस प्रसंग को सुने। यहाँ पर लिखा है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 का प्रसंग में यहाँ पर लिखा है, ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर को धन्यवाद दें? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। इस प्रसंग में हमने सुना भाइयों बहनों 10 कोढ़ी के बारे में। 10 कोढ़ी अपने कोढ़ की बीमारी की वजह से अपने घर से, अपने गांव से, अपने परिवार से एक अलग निर्धारित जगह पर रहते थे। वहाँ पर उन्हें मान सम्मान इज़्ज़त नहीं मिलती थी, बहुत पीड़ा में थे, बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। ऐसे में जब एक दिन उन्हें पता चला ईसा नाज़री इधर से गुज़र रहे हैं तो सबके सब एक साथ प्रभु को आवाज़ देते हुए कहते हैं, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। और प्रभु ने उन पर दया की और प्रभु ने उन्हें क्या किया? वचन सुनाया और कहा, जाओ अपने को याजकों को दिखलाओ। वचन उन्हें सुना, वचन को ग्रहण किया, वचन पर विश्वास करते हुए जैसे प्रभु ने कहा वैसे करने के लिए वो तैयार हुए। भले ही ठीक नहीं हुए थे उस वक्त, बल्कि प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए निकल पड़े याजकों से मिलने के लिए, याजकों को अपने आप को दिखाने के लिए। और ऐसा करने से रास्ते में वो ठीक हुए, रास्ते में अपनी कोढ़ की बीमारी से शुद्ध हुए। और जैसे उन्होंने अनुभव किया कि कोढ़ की बीमारी से वो शुद्ध हो गए हैं, उनमें से एक समारी था जो तुरंत लौट के प्रभु के पास आता है धन्यवाद देने के लिए। वो प्रभु के पास आते हुए आकर प्रभु
को दंडवत करता है, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ता है, क्योंकि ये उसके दिल से निकली हुई धन्यवाद की प्रार्थना। प्रभु, आज तक मैं परिवार से दूर था, गांव से दूर था, समाज से दूर था और कितना पीड़ा में था, लेकिन आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने घर जा सकूं। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूं, शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। इसलिए वो केवल धन्यवाद नहीं बोलता है, बल्कि प्रभु के सामने दंडवत करता है, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ता है और इस अंदाज से धन्यवाद देता है। प्रभु को निश्चित रूप से कितना अच्छा लगा होगा और स्वाभाविक रूप से हम सबों को अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं। कोई हमारी तारीफ़ करें, कोई हमें धन्यवाद दें, कोई शाबाशी दें, कोई प्रशंसा करें, निश्चित रूप से हमें अच्छा लगता है। अगर हमें अच्छा लगता है, हम सबों से प्यार करने वाला स्वर्गीय पिता को भी अच्छा लगता है। इसलिए प्रभु यीशु ने उस एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए जो आया, उस व्यक्ति के माध्यम से हम सबों को प्रभु ने सवाल किया, क्या बाकी 9 कहाँ गए? क्या 10 निरोग नहीं हुए थे? बाकी 9 धन्यवाद देने के लिए क्यों नहीं आए? ये सवाल प्रभु ने किया। यानी कि बाकी सबों को भी वही आशीष मिली, वही कृपा मिली, वही चंगाई मिली, वही शुद्धिकरण मिला, तो बाकी 9 लोग क्यों नहीं आए धन्यवाद देने के लिए? प्रभु ने सवाल किया। आज के दिन में हम सबों के जीवन में प्रभु सवाल करता है कि बाकी 9 कहाँ गए? तुम धन्यवाद देने के लिए क्यों नहीं आए हैं? अब हमारे जीवन में हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कितने आशीषें, कितने वरदान, कितने ब्लेसिंग्स प्रभु हम सबों को प्रदान करते हैं। क्या हम उन सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए समय बिताते हैं, या फिर हम अपने ही कामकाज में, अपनी व्यस्तता में व्यस्त रहते हैं? ये विषय है आज के दिन में धन्यवाद के बारे में समझने के लिए ये विषय है। मुख्य रूप से धन्यवाद का प्रार्थना रखी जाती है साल के अंत में। 31 दिसंबर को धन्यवाद की प्रार्थना रखी जाती है और पुरोहित सबको सूचित करता है, आज साल का आखिरी दिन है, सभी आए, हम सब मिलकर धन्यवाद दें। मैं समझता हूँ, चलो अच्छी बात है, साल के आखिरी दिन में पूरे साल के लिए धन्यवाद देना, हर दिन प्रभु के लिए धन्यवाद देना, हर वक्त प्रभु के लिए धन्यवाद देना, हर समय प्रभु को धन्यवाद देना, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना, हर परिवेश में प्रभु को धन्यवाद देना, हर सुख दुख में प्रभु को धन्यवाद देना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। क्योंकि हम जो कुछ भी हैं प्रभु की मेहरबानी से हैं, जो कुछ भी हैं प्रभु के दया से हैं। आज के दिन में हम लोग जो कुछ भी करते हैं, जीते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, सब कुछ प्रभु ने दिया हुआ है। इसलिए सभी बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, हम बुद्धिजीवी हैं, सृष्टि के सर्वोत्तम सृष्टि हैं, सृष्टि के मुकुट हैं, हम ईश्वर के सदृश बनाए गए हैं। कितना कुछ आशीषें प्रभु ने हमें दिए हैं, हमें सोचने के लिए, समझने के लिए, सही क्या है, गलत क्या है, उसमें फ़र्क करते हुए सही को चुनने की बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा, सब कुछ प्रभु ने हमें प्रदान किया है। इन सभी बातों के लिए हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। हम इस बात को ना भूलें, हमने कुछ भी नहीं खरीदा है, यह हमारा शरीर प्रभु ने अपने ही प्रेम से हमें दिया है। ये हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे शरीर के सारी इंद्रियां अगर सही सलामत हैं, ये प्रभु ने हमें दिया है। हमारे सारे शरीर के अंग सही सलामत हैं, प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए हमें निरंतर उस प्रभु को धन्यवाद देने की ज़रूरत है, उसकी निरंतर जय जयकार करने की ज़रूरत है, उसकी स्तुति करने की ज़रूरत है और उसकी महिमा करने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, इस बात को हम कभी ना बोलें ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने हासिल किया, ये मैंने खरीदा, ये इस प्रकार की बातें हम ना सोचें। ये प्रभु ने मुझे दिया है, ये बात हमारे मन में रहेगी। कृतज्ञता की भावना से हम हमेशा भरे रहेंगे और कृतज्ञता से उस प्रभु को निरंतर धन्यवाद हम देते रहेंगे। जितना हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे,
उतनी आशीष हमें मिलेंगी। इस प्रसंग में हमने सुना एक व्यक्ति समारी व्यक्ति आके धन्यवाद देता है, उसको प्रभु ने अतिरिक्त आशीष दी, एडिशनल ब्लेसिंग उसको दी। उस व्यक्ति से प्रभु ने क्या कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह व्यक्ति ना केवल शारीरिक कोढ़ की भयानक बीमारी से ठीक हुआ, बल्कि इस व्यक्ति को आध्यात्मिक आशीष मिली। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार हुआ, यानी कि तुम्हारी मुक्ति हुई है। तुम ना केवल शारीरिक रूप से चंगे हो गए हो, बल्कि आत्मिक रूप से भी चंगे हो गए हो। जो व्यक्ति प्रभु का धन्यवाद देता है, उस व्यक्ति को प्रभु आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से सही सलामत रहने की आशीष देता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम निरंतर प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, और इस प्रकार से प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने से हमें और आशीषें मिलेंगी और कृपाएं मिलेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की हैं, आपने हमें सिखाया है कि हम सबों को धन्यवाद प्रकट करना, कृतज्ञता प्रकट करना कितना ज़रूरी है। पिता परमेश्वर, सभी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, कृपाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देने की विशेष कृपा हमें दीजिए, ताकि हम निरंतर आपको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में और आशीषों को बटोर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।